तो मैं कुछ आपको नेम रिएक्शंस लिखा देता हूँ, जो नेम रिएक्शंस आती हैं आपके काम। जैसे ये हल रहा है वो गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन क्या होती है बेटे? कोई बेंजीन है, इसके ऊपर N2X की अभिक्रिया हम देखो बेटे, गाटरमान रिएक्शन क्या होती है? गाटरमान रिएक्शन किसी भी एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में किसी मतलब HCl या HBr से कराती हैं, तो हमें हेलोएल्केन मतलब एरिल हेलोएलाइड तथा N2 बाहर निकल जाता है और ये अभिक्रिया होती है क्या बेटे? गाटरमान रिएक्शन होती है। ये मैं आपको इसके साथ ही एक और चीज बता देता हूं। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा वर्ड होता है न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब इंग्लिश में होता है, ये फाइल है, फाइल का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर लव। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की होगी क्या? कमी। जिस पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। ये वर्ड दोनों आपने सुने हो। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियॉन को चाहेगा जिस पर मतलब इलेक्ट्रॉन की तो अधिकता होगी और न्यूक्लियॉन की क्या होगी? कमी। न्यूक्लियॉन की होगी कमी। जैसे मैं एज एग्जांपल NaCl प्लस माइनस मैं आपको बता देता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन की Na पर क्या है? कमी। इसमें Na पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इसलिए ये मतलब जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इस पर डिफेंशियंसी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की डिफेंशियंसी है। तो ये डिफेंशिएंट एलिमेंट है, तो ये रिच एलिमेंट से, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से क्या करेगा? जुड़ेगा। तो ये Cl पर माइनस है इसलिए इससे जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर NaCl पूरा हो जाएगा। मैं कहने का मतलब ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है
और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसी प्रकार इस रिएक्शन के अंदर इसे गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। ये बेंजीन डाइऑक्सीजन साइट के साथ बनाया जाता है और इसमें भी ये है, इसमें भी ये है N2 है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइल। और जो हेलोजन एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और यही रिएक्शन है आपकी क्या, गाटरमान रिएक्शन। ये आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सी रिएक्शंस के अंदर ये आपको काम देंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइल का मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज को दर्शाता है, और न्यूक्लियो प्लस चार्ज को दर्शाता है। ठीक है, ये आपके रहे गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शंस है। इसको मैं दोबारा बता दूं कि ये कॉपर का मतलब पाउडर होगा, और HCl से अभिक्रिया या HBr से अभिक्रिया यदि हम किसी से कराते हैं तो इससे कराते हैं बेंजीन, और ये बेंजीन डाइएजोनियम की इन प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बनता है, और N2 बाहर निकल जाता है। N2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये तो आपकी होगी गाटरमान रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड रिएक्शन फिनकेलिस्टीन रिएक्शन। ये सेकंड रिएक्शन क्या है, फिनकेलिस्टीन रिएक्शन। इसमें कोई भी फिनकेलिस्टीन रिएक्शन, इसमें एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड से कराती हैं। लाइक दैट, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे CH3Cl है, CH3Cl है। मैंने कहा कि ये इधर उधर एक्सचेंज कर लेंगे, तो एक्सचेंज करेंगे तो ये मेथिल आयोडाइड हो जाएगा प्लस NaCl। ये आपकी फिनकेलिस्टीन रिएक्शन है। ये क्या है, फिनकेलिस्टीन रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन फिनकेलिस्टीन रिएक्शन हो गई। अब थर्ड रिएक्शन कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये मत कहना कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, कि वो क्या है, इनका यही नाम है। इसे गैटरमान ही बोला जाता है, इसे फिनकेलिस्टीन ही बोला जाएगा, और इसको स्वार्ट्स रिएक्शन ही बोला जाएगा। अब इस स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इस स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर हम कोई भी मतलब मेटल जो धातु होती है, तो मेटलिक फ्लोराइड की अभिक्रिया हम किसी भी एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो वो भी इसी प्रकार के मतलब जो हेलोजन समूह है उनका, यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया, X का मतलब होता है यहाँ पर भी क्लोरीन, ऐसे ही मतलब हैलाइड समूह होता है। ऐसे ही मैं स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करूं तो इसके अंदर भी RH एल्किल हैलाइड है, और उसकी किसी भी अभिक्रिया, जैसे
मेटल एलिमेंट्स, मेटल ऐसे हो गया Ag, सिल्वर हो गए Hg, ये ऐसे मेटल एलिमेंट हैं और इन्हीं को मेटलिक ऐसे क्लोराइड रूप में बताऊं मेटलिक फ्लोराइड के रूप में इसे AgF और इसे Hg F2 लिखा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, AgF SU2F ये क्या है, मेटलिक फ्लोराइड, कोई भी मेटलिक फ्लोराइड होना चाहिए। तो यहां पर मैं किसी मेटलिक फ्लोराइड जैसे AgF करा देता हूं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी प्लस Ag। इसका मैं एग्जांपल फिर क्या लिखा हूं कि CH3Cl लिख दूं और यहां पर लिख ही देता हूं मैं AgF ये आपकी समझ में आ गया होगा स्वार्ट्स रिएक्शन। अब आप एक चीज पर गौर कीजिएगा कि फिल्म कैलिस्ट्री रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फिल्म कैलिस्ट्री रिएक्शन और आपकी ये स्वार्ट्स रिएक्शन, इन दोनों में आप एक चीज देख रहे होंगे कि फ्लोरीन भी क्या है, फ्लोरीन भी क्या है, एक हैलाइड है, फ्लोरीन भी क्या है, एक हैलाइड है। अब आप इस चीज को देख रहे होंगे, ये हैलाइड है और ये भी यहाँ पर आयोडीन मैंने ले लिया, यहाँ पर एक क्लोरीन है, ये भी क्या है, हैलोजन एलिमेंट्स है। यस सर। तो ये हैलोजन एलिमेंट्स हैं, तो इनको क्या कर रहे हैं, सिर्फ बदल रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। इसीलिए फिनकेलिस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, इन दोनों को क्या बोला जाता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या बोला जाता है। जैसे आप नोट्स में लिख सकते हैं कि इन दोनों रिएक्शनों को क्या माना जाता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अंडरस्टैंड? यस सर। ये अब देखो बच्चों, ये तीनों रिएक्शंस थी जो गाटरमान रिएक्शन है, फिनकेलिस्टी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये तीनों रिएक्शंस आपकी समझ में आ चुकी, ये तीनों रिएक्शंस आपकी समझ में आई, सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में इसलिए बताया, हार्वर्ड इंग्लिश में मैंने बताया ही, लव से कहते हैं, स्नेह से बोलते हैं। और स्नेह आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, किससे किया जाता है, यदि कोई धनी व्यक्ति है, यदि कोई कैसा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है और एक के पास कम पैसा है, मतलब तो जो कम पैसे वाला होगा पुअर मैन होगा, तो वो मतलब रिच मैन के पास जाएगा धन लेने के लिए, और जो रिच मैन है या धनवान है वो किसी को धन देने के लिए होगा। तो इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रोफाइल को तो न्यूक्लियॉन की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और न्यूक्लियोफाइल को क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत, मतलब न्यूक्लियॉन की जरूरत होगी। फाइल माने होता है लव, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और इसको न्यूक्लियॉन की जरूरत होगी। ठीक है? यस सर। अब मैं ये तीनों रिएक्शंस आपकी समझ में आ चुकी होंगी। यस सर। इसको मैं गाटरमान रिएक्शंस को बैठा रहा हूं। ये थोड़ा सा बोर्ड हिलता है, इसलिए अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के बारे में बताना चाह रहा हूं। वैसे तो उसके 3 टाइप्स होते हैं,
लेकिन फिर भी मैं उसको वन टाइप में ही और नॉर्मल जो अभिक्रिया उसके बारे में बताऊंगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं बेटे, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बेंजीन, किसी भी बेंजीन, समझो सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं इस फ्रीडेल क्राफ्ट की। बेंजीन की, किसी भी बेंजीन की, मतलब हम रिएक्शन, किसी भी बेंजीन की रिएक्शन यदि हम ये ब्लैक मार्कर है जो काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि इस बेंजीन की अभिक्रिया मैं किसी एल्किल हैलाइड से कराता हूं, जैसे CH3Cl3 का किसी एल्किल हैलाइड से कराता हूं। इसको एल्किल हैलाइड से कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट, AlCl3 से कराता हूं। जब मैं रिएक्शन इस बेंजीन की AlCl3 से कराता हूं तो हमें ये टॉलुइन, HCl का आपको पता ही होगा कि AlCl3 क्यों बनता है, ये आपको मालूम है क्योंकि Al के ऊपर 3+ होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताया, और Cl के पास 1- होता है, इसलिए 3। तो AlCl3 से कराते हैं ये किसी बेंजीन की अभिक्रिया, तो हमको क्या प्राप्त होता है? CH3, मतलब इसे टॉलुइन बोलते हैं, इसे टॉलुइन बोलते हैं। और इसका ये भी कारण है, यदि ये यहाँ पर ऐसे Cl जुड़ा हो, यहाँ पर कल भी मैंने बताया था वैसे कि Cl यहाँ पर जुड़ा हो, यहाँ पर यदि ये जुड़ा है, तो यदि दोनों कार्बनों के बीच में कोई गैप नहीं है तो उसे बोलते हैं ऑर्थो। यदि एक कार्बन का गैप है तो उसे बोलते हैं मेटा, और यदि दो कार्बनों का बीच में सेपरेशन है, मतलब गैप है, तो उसको बोलते हैं हम पैरा। इस बात को भी ध्यान रखें। अभी मेरे पर ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन अब मैं 3 रिएक्शन जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में भी बता देता हूं उनके साथ ही। आज एक ब्लैक मार्कर है वो काम नहीं कर रहा है। 5th नंबर पर मैं बता देता हूं बुटर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटे? बुटर्ज रिएक्शन, क्योंकि ब्लैक मार्कर तो काम ही नहीं कर रहा इसलिए नहीं मैं लिख रहा। ये बुटर्ज रिएक्शन, बुटर्ज रिएक्शन में क्या होता है बेटे? किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसी जैसे RX की अभिक्रिया सोडियम की उपस्थिति में हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं ड्राई, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम से कराते हैं, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेटे, हम ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो हमें ये समझो ड्राई ईथर के साथ ही क्यों कराते हैं, पहली बात इससे समझो। ड्राई ईथर क्योंकि इसे सोडियम है और सोडियम वायु से भी आग पकड़ लेता है, जैसे सोडियम किससे? वायु से भी आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ लेता है इसलिए हम इसे ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। अब इसमें क्या है, यदि हम ऐसा कराते हैं
तो डबल एल्किल समूह प्राप्त होता है। जैसे इसे यहां पर Ra प्लस NaCl प्राप्त होता है। जैसे मैं दूसरा ले लेता हूं, एग्जाम्पल है जा एग्जाम्पल CH3Cl ही ले लो प्लस 2Na से रिएक्शन, और यहां पर ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो ये हमें प्राप्त होगा, ये किसका फॉर्मूला है बेटे? ये एथेन का फॉर्मूला है। वैसे समझो डबल कार्बन है तो एथेन हो गया, एथेन का फॉर्मूला है। और इसे ये बोटाज रिएक्शन है, और ये बोटाज रिएक्शन के बारे में मैंने बता दिया। मतलब एक क्वेश्चन है वो। अब एक और रिएक्शन है जिसे फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? फिटिंग रिएक्शन मैंने पहले भी बता दिया, फिटिंग रिएक्शन। ये तो था एल्किल हैलाइड। अब मैं बता रहा हूं एरिल फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन मैं हालांकि इन तीनों रिएक्शनों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? ये एल्किल हैलाइड है। अब एरिल हैलाइड के साथ ऐसे ही हो, एरिल हैलाइड के साथ कोई हो, जैसे एरिल हैलाइड के साथ कोई रिएक्शन ऐसे होती है, और वही है किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही हम कराते हैं। तो ये भी जैसे वो डबल एल्किल समूह जुड़ गए, ऐसे ही ये डबल एरिल समूह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल एरिल समूह। डबल एरिल समूह हो जाएंगे। ये 6 रिएक्शंस हो गई। 6 इनको मैं बता चुका हूं। एक और रिएक्शन है, मैं बताऊं, बोटाज फिटिंग। वो इन दोनों को शामिल करके एक समूह, तो यहाँ पर ऐसे 2 लगाकर हम मतलब 2 एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और 2 ही यहाँ पर एरिल हैलाइड ले रहे हैं। उसकी जगह हम एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड दोनों ही ले लें और 2Na ले लें, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में यदि इसी रिएक्शन को करा दें तो उस रिएक्शन को ही बोटाज फिटिंग रिएक्शन बोला जाता है। उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? बोटाज फिटिंग रिएक्शन बोला जाता है। अंडरस्टैंड? बस अब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? ऐसा नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं।